जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार समझाने पर सब देवताओं की शंका दूर हो गई और वे सब लोग स्वर्ग लोक को लौट आए हैं। इधर दीति को अपने पति देव के कथन के अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की सदा आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब 100 वर्ष पूरे हो गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे हैं, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह पर उल्कापात होने लगे हैं, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी ही भयंकर वायु आज चलने लगी है। उस समय आंधी और उसकी सेना उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधकार छा गया। उस समय कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल का शब्द करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे आज उठने लगी हैं और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए हैं। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा है। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठा उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे हैं। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे हैं और अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे हैं। आज गौएं ऐसी डर गई कि धोने पर भी उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीब की वर्षा करने लगे हैं। देव मूर्तियों की आंखों से आज आंसू बहने लगे हैं और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे हैं। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादिक के सिवा और सब जीव आज भयभीत हो गए हैं तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण सबने यही समझा कि अब संसार में प्रलय आने वाली है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के बाद शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे दोनों इतने ऊंचे थे कि उनके सोने के मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप आने लगते थे और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। प्रजापति कश्यप जी ने उनका आज नामकरण किया है। उनमें से जो उनके वीर से दीति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ।
जब वे दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये सम्मति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार अब राज्य करो। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में वो समय आ गया है कि जब सनकादिक मुनियों ने जय और विजय को शाप दिया था कि तुम 3 बार धरती पर दैत्य योनि में आओगे, उसके बाद वापिस ठाकुर जी के धाम में वैकुंठ धाम में तुम्हारा प्रवेश होगा। तो पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम से आए हैं। इसके बाद अगले जन्म में अगला अवतार उनका हुआ था रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तीसरी बार वही जय और विजय भगवान श्री कृष्ण जी के समय में शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से आए थे। इस बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु और दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से जय और विजय का इस धरती पर अवतार हुआ था। इन तीनों बार में भगवान ने उनका वध किया था और वो भगवान के धाम में उसके बाद वापिस गए थे। तो जैसे ब्राह्मणों ने शाप दिया था उसी के अनुसार उनको धरती पर 3 बार अवतार लेना पड़ा। कई बार हम और आप सबके मन में आता होगा कि क्यों रावण ने सबकी अच्छी बातों को स्वीकार नहीं किया, क्यों रावण ने सीता माता को वापस भगवान राम को नहीं लौटाया और क्यों कुंभकर्ण ने अपने भाई का साथ दिया। तो आगे यह भी मन में आता होगा कि शिशुपाल ने क्यों भगवान श्री कृष्ण जी को इतने दुर्वचन कहे, क्यों दंतवक्र भगवान के विरुद्ध चला। तो इस सब का उत्तर तो इसी लीला में आ जाता है कि वो सब भगवान की लीला थी। भगवान के हाथों से ही उन सब का वध होना था। इसलिए रावण चाहकर भी नहीं सुधर सकता था, कुंभकर्ण चाहकर भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता था। शिशुपाल और दंतवक्र को भी अपने पापों के स्वरूप भगवान के हाथों से ही मरना था। उसके बाद उनको भगवान के धाम में वापस जय और विजय के रूप में स्थान मिलना था। इसलिए सब ठाकुर जी की लीला थी। इसलिए रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल ये सब भगवान की लीला से ही मारे गए और भगवान के धाम में चले गए। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन एक पाप कर्म के कारण उसका कितना बुरा हाल हुआ, वो भगवान के हाथों से मारा गया। लेकिन याद यहाँ पर ये रखें कि रावण को तो भगवान का शाप मिला था। रावण आज भी जलाया जाता है, वो पापी था, आज भी जलाया जाता है। हम सबको एक बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि हम प्रतिवर्ष रावण को जलाते हैं क्योंकि वो पापी था, अत्याचारी था। निस्संदेह वो पापी था, लेकिन उसको शाप मिला हुआ था। उसका अंत भगवान के हाथों में ही होना था। उसने तो भगवान से शत्रुता मोल लेनी ही थी। लेकिन आज कलयुग में हम आप सब इधर उधर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि रावण से ज्यादा पापी आज इस दुनिया में हैं, लेकिन उनके पाप आज प्रकट होते नहीं हैं। रावण पापी था, आज तक जलाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा पाप आज दुनिया कर रही है। आज जो पाप हो रहे हैं, आज जो पाप कर्म हो रहे हैं, उनका हिसाब भी भगवान अवश्य लेंगे। भगवान सबका हिसाब करते हैं। समय आने की बात है, जब समय आता है तो हर पाप कर्म का फल सामने आता ही है। भगवान किसी के पाप कर्म को कभी क्षमा करते ही नहीं है। पाप का फल तो मिलता ही है, पाप का फल मिलना चाहिए भी। अगर पाप का फल नहीं मिलेगा तो सभी लोग खुशी से पाप करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य और यह भी है कि भगवान अपने भक्तों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे अनजाने में कोई भूल हो जाए, कोई पाप कर्म बन जाए तो भगवान अपने भक्तों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। भगवान अपने उन भक्तों के पाप कर्मों को क्षमा करते हैं जो भक्त भगवान की सदा भक्ति करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आकर उनसे कोई पाप कर्म बन जाता है। वैसे तो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन कई बार गलती से कोई पाप कर्म बन जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। बात भी सही है कि जो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता है उससे गलती से या अनजाने में कोई पाप कर्म बन जाए तो भगवान तो उसको क्षमा करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर बात उन लोगों की हो रही है जो सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं। उनका फल तो भगवान अधिक बुरा देते हैं। जो पाप में लगता है उसका फल जब उसको मिलता है तो उसके पास जो कुछ धन वैभव सुख संपत्ति होती है सब एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। कई बार अगर सामने ऐसा नजर आने लगे कि जो पापी है, जो अत्याचारी है, वो सुखी है, उसके पास धन संपत्ति हमारी अपेक्षा ज्यादा है। पापियों के पास धन संपत्ति ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप इस बात को सच मानिए कि ये उनके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। ये धन वैभव सुख संपत्ति उनके पहले के अच्छे कर्मों का फल है। जब इस जन्म के बुरे कर्मों का फल उनके सामने आएगा तो उनका धन संपत्ति
संपत्ति, सुख, वैभव सब एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। ये तो कर्मों की बात है। जैसे ही कर्मों के फल सामने आते हैं, बुरे कर्मों के फल जैसे ही सामने आते हैं, एक क्षण में मनुष्य तबाह हो जाता है। एक क्षण में बड़े बड़े लोग बर्बाद होते यहाँ पर देखे गए हैं। इसलिए पाप कर्म का फल सदा दुख ही सामने आता है और भगवान की भक्ति का, पुण्य कर्मों का फल सदा सुख के रूप में सामने आता है। पहले के कर्म आगे चलते हैं तो उसी हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। किंतु इतनी बात स्पष्ट है कि पाप का फल दुख आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, और पुण्य कर्म का फल सुख, शांति और आनंद आएंगे ही आएंगे। इसको कोई भी चाहकर नहीं रोक सकता। इसलिए भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, सदा पुण्य कर्मों में लगे रहना चाहिए। पाप कर्म ना करना भी पुण्य कर्म ही है। जो पाप नहीं करता तो वो पुण्य की ओर जा रहा है। इसलिए किसी भी तरीके से पाप कर्म से बचकर चलना चाहिए, क्योंकि पाप अगर हम करते हैं तो उसका फल हमें तो भुगतना ही पड़ता है, हमारे परिवार को भी उसका बड़ा दुख उठाना पड़ता है। इसलिए पापी व्यक्ति से सदा दूर रहो, पापी का संग भी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए कि ये पापी है, उससे बचकर रहने में ही भलाई है। हमें तो सदा भक्तों का संग करना चाहिए, जो भगवान की भक्ति में लीन है। उनके साथ बैठने से, उनके अच्छे व्यवहार से हमारे जीवन में भी अच्छाई आती है। भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन में सद्गुण आते हैं, भगवान की कृपा आती है, हमारे घर में सुख, संपत्ति, आनंद का वास होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि पापी का अंत बुरा होता है। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। आज जब हिरण्याक्ष ने ये देखा कि तीनों लोक 14 भुवनों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही देवऋषि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला कि हे देवऋषि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, आपको हर जगह आने जाने का अधिकार है। इसलिए आप मुझको कोई ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे युद्ध कर सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। कैसा आज अभागा है वो हिरण्याक्ष कि देवऋषि नारद जी को इतने कटु वचन कह रहा है। आज देवऋषि नारद जी उसकी बात सुनकर पहले तो हंस पड़े, फिर कहने लगे कि हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं आता जो तुझसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सकेंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण भगवान का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उनके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण और तपस्वियों के घर में उनका निवास है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण भगवान वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल लोक को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी युद्ध की इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। कैसी विचित्र लीला है हमारे ठाकुर जी की। भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय भगवान के धाम में, वैकुंठ लोक में सदा भगवान की सेवा में लीन रहते थे। आज उनको सनकादिक मुनियों के शाप के कारण धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतार लेना पड़ा है। 2 बार उनका अवतार और होता है, 3 बार और प्रभु जी के हाथ से मारे जाते हैं। कैसी लीला है हमारे ठाकुर जी की कि किस तरह से क्या क्या कर दें कोई समझ नहीं सकता। लेकिन भगवान की लीला अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही होती है, इतना तो सबको मालूम है। आज यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात आपके सामने रखी जा रही है, आप इसको ध्यान से सुने। हम सबको मनुष्य का जीवन मिला है, हमें यह भी नहीं पता कि हमारी उम्र 10 साल है या 20 साल है या 30 या 40 50। हमें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है, हम अपनी उम्र को जान नहीं सकते। कितनी सांसें ठाकुर जी ने हमें दी हुई हैं, हम इस बात का पता किसी तरह से कर ही नहीं सकते। लेकिन ठाकुर जी को इस बात का पता है, हमारे इष्ट देव को, हमारे भगवान को इस बात का पता है कि मेरे भक्त की आयु कितनी है। इसलिए हम अगर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो भगवान हमें ऐसी कृपा हमारे ऊपर करते हैं कि हमारी अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद अपने आप
आ जाती है। और जब अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आएगी तो भगवान के धाम में हमें प्रवेश मिलेगा, हमें भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश मिल जाएगा। अगर अंतिम सांस में भगवान की याद आती है तो इस समय हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हमें तो पता नहीं कि हमारी सांसें कितनी बची हैं, कितनी सांसें अब इस जीवन की शेष रह गई हैं। हमने अपना अब तक का समय तो जाने किन कर्मों में लगाया होगा, पाप कर्म भी किए होंगे, पुण्य के काम भी किए होंगे, संसार से प्यार भी किया होगा, ठाकुर जी से शायद थोड़ा सा प्यार किया हो लेकिन संसार से ज्यादा प्यार किया होगा। लेकिन आज इस कथा को सुनकर अगर अपने जीवन में हम थोड़ा सा परिवर्तन ले आए तो हमारा उद्धार हो सकता है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनकर मन में निश्चय करना चाहिए कि अब हम भगवान से ज्यादा प्रेम करेंगे। जाने किस क्षण मौत का बुलावा आ जाए। हमारे ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर दिया है, इतनी जिंदगी हमें दी है, सब कुछ दिया है, तो हम सबका कर्तव्य है कि अपनी एक एक सांस को हम ठाकुर जी की भक्ति में लगाएं। संसार के कार्य करने से कोई रोकता नहीं है, भगवान तो स्वयं संसार के कार्य में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हमारा विशेष रूप से ध्यान भगवान की भक्ति में होना चाहिए। कथा सुनकर थोड़ा सा तो परिवर्तन जीवन में आना चाहिए, तभी कथा सुनना सार्थक कहा जाएगा। कथा सुनने मात्र से हमारे पूर्व जन्म के लाखों पापों का नाश हो जाता है, लेकिन कथा सुनकर अगर हम अपने जीवन को सुधार लेंगे तो कथा सुनने का पूरा पुण्य फल मिलेगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि धर्म कर्म के कार्य में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, संसार के काम में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे काम बिगड़ जाता है। तो विशेष रूप से धर्म के काम में तो जल्दबाजी करनी ही नहीं चाहिए। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, आराम से वहां पर जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बड़े सुंदर भाव से अच्छे भाव से भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। धर्म कर्म का कोई भी कार्य हम करें, चाहे वो अपने घर पर करें, चाहे वो मंदिर में जाकर करें, पूरी श्रद्धा भावना से हो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं हो, पूरे आराम से हो, पूरे ध्यान लगाकर हो, तभी उस धर्म कर्म के कार्य का पूरा पुण्य फल मिलता है और इसी से भगवान से प्यार बढ़ता है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो प्यार भगवान से बढ़ा नहीं सकता। जल्दी में किया गया कोई भी कार्य भगवान की तरफ नहीं लेकर जा सकता। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के लिए सब कुछ करेंगे तो भगवान अपने आप कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा से ही आप सब ये कथा सुन रहे हो। भगवान की कृपा ना होती तो एक राम जी का नाम कानों में पड़ना मुश्किल हो जाता है। कथा तो आप सब सुन रहे हो भगवान की कृपा से ही। भगवान तो अपने प्यारे भक्तों को, अपने लाडले भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर जरूर देते हैं। आगे हम सब भक्तों को ये चाहिए कि भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करें। भगवान की ओर अब हमें चलना है, ये सोचकर अपने जीवन को थोड़ा सा बदलना चाहिए। ठाकुर जी की याद को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। संसार से प्यार तो हो चुका, अब थोड़ा सा ठाकुर जी से भी प्यार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो। संसार में हम सदा रहने वाले नहीं हैं, एक ना एक दिन तो सबको संसार को छोड़कर जाना ही है। तो जहां पर जाना है उन ठाकुर जी की भक्ति करना भी तो हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ेगा, उससे पहले न जाने कितने नरकों में हमें जाना पड़े। इसलिए हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि सदा भगवान की भक्ति में लीन रहें। अगर भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे तो भगवान हमारा इस संसार सागर से अवश्य उद्धार कर देंगे। अगर उद्धार भगवान ने हमारा करना है तभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने का हम सबको अवसर दिया है। ये बात याद रखना, ये बात सदा आप याद रखना। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं आपको सुनने को मिलेंगी कि जिनको सुनकर हमारा मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा। इसलिए नियमित रूप से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रद्धा भावना से सुनते रहें, तो जो कृपा ठाकुर जी करेंगे उसको आप अवश्य ही समझ जाएंगे कि ठाकुर जी पल पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ठाकुर जी पल पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो कथा सुनते जाइए, आनंद मनाते जाइए। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आगे की कथा भी आप सुनते रहें। इसी के साथ एक शुभ समाचार, 26 जनवरी से हम श्री माघ मास महात्म्य की कथा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी से माघ मास महात्म्य की कथा भी आपको सुनाएंगे। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी। वैसे तो माघ मास के स्नान आगे 28 जनवरी से आरंभ हो रहे हैं, लेकिन कथा हम 26 जनवरी से आपको सुनाना आरंभ
करेंगे। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।